दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं अपने परिश्रम बैच में, है ना। बहुत लंबा समय हो गया था। समझ रहे हो क्या बताया था, तो नहीं बोलूंगा, नहीं हो। अब अगर आप होमवर्क प्रबंध है कल और नंबर लेक्चर को ठीक है। अब जिन्होंने रिवाइज किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने रिवाइज नहीं किया होगा मेरा कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारा घाटा। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के चौथे नंबर लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ओहो, आज ये होगा, है ना। हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, ठीक है, प्रबंध एक पेशे के रूप में। लास्ट लेक्चर में जो है हमने ये चैप्टर, ये टॉपिक को कंप्लीट किया था। प्रबंध एक कला और पेशे के रूप में, यानी कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट और प्रोफेशन। ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं प्रबंध के स्तर, यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। क्या नाम देते हैं हम लोग? इसको नाम देते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसको नाम क्या देते हैं हम लोग? इसको नाम हम लोग देते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। चल, डन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आज हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। देखो, लेवल मतलब क्या होता है, ठीक है, एक बॉर्डर, ठीक है, एक बॉर्डर लाइन, ठीक है। लेवल मतलब होता है एक बॉर्डर लाइन, यानी कि स्तर की बात कर रहा है, तो उसका एक लेवल होगा, उसका एक स्तर होगा, ठीक है। एक फिक्स लेवल होता है, एक फिक्स प्लेस होता है, ठीक है। वैसे ही कंपनी में जो होता है ना, एक कंपनी में अगर कोई पूछे कि कितने लेवल होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 3 लेवल होते हैं। एक कंपनी में कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? तो कुल 3 होते हैं, ठीक है, कुल 3 होते हैं। मैं तुमको ये बात अभी ही बता दे रहा हूं। और वो ना कुछ इस प्रकार आपको नजर आएगा, ठीक है। वो आपको कुछ इस प्रकार नजर आएगा, ठीक है। अरे नहीं भाई, चलो आओ नीचे तुम। हाँ, ये कुछ इस प्रकार आपको नजर आएगा, ठीक है। और ये ना कुछ इस तरीके से होता है। मैं तुमको पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये वाला ध्यान से देखना, ठीक है। चलो, अब आपको ऊपर में दिख रहा है ये 3, मैंने इसको पार्ट बनाया है, ठीक है। इसका मैंने 3 पार्ट बनाया है, ठीक है। इससे पहले वाले बैच से ही सर का नेम लीक हुआ था, वो तो बच्चों ने रखा है, मैंने थोड़ी रखा है खुद का, ठीक है। चलो, हाँ, अब मैंने इसके 3 पार्ट बनाए हैं, ठीक है। आप जैसे देख पा रहे होगे, तो मैंने इसके जो है 3 टुकड़े किए हैं। डन। मैंने क्या किया है, मैंने इसका 3 टुकड़ा किया है। आपको 3 टुकड़े नजर आ रहा है, ठीक है, 3 टुकड़े नजर आ रहे हैं। अब ये सबसे पहला टुकड़ा है, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उच्च स्तर, ठीक है। इसको नाम देते हैं उच्च स्तर, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसको बोलते हैं टॉप लेवल, ठीक है। अब ये आता है बीच वाला, तो ये बीच का है, तो बीच का है इसीलिए इसको मध्य स्तर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच वाले को मध्य बोलते हैं। तो ये मध्य स्तर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका मिडल लेवल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मिडल लेवल। डन। और लास्ट है आपका सबसे नीचे वाला, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला है तो ये हो जाएगा निम्न स्तर, यानी कि लोअर लेवल, ठीक है। इसको बोलेंगे लोअर लेवल। और इस पूरे डायग्राम को पता है क्या नाम देते हैं? इस पूरे डायग्राम को पता है क्या नाम देते हैं? प्रबंध के स्तर, यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस पूरे डायग्राम को हम लोग क्या नाम देंगे? तो इस पूरे डायग्राम को जो है हम लोग नाम देंगे प्रबंध के स्तर, है ना। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? प्रबंध के स्तर। देखो, जो नहीं सुनोगे मेरी बात को, नुकसान अपना करोगे, ठीक है। प्रबंध के स्तर, यानी कि इसको हम लोग नाम देते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बातें कर रहे हो तुम लोग जो यहाँ चैट्स में, तो तुम नुकसान अपना कर रहे हो, मेरा नहीं, ठीक है। इस पूरे डायग्राम को ही हम लोग बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है।
अब मेरी बात को समझना, सबसे ऊंचा है ना, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? तो सर सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा पावर भी इसके पास होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पावर इसके पास होता है, कंपनी में सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा सोचने समझने वाला काम, यानी कि कंपनी को पूरा पूरा चलाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? कंपनी को चलाने का जिम्मेदारी मेनली किस पे होता है? तो कंपनी को चलाने का जिम्मेदारी इसके ऊपर होता है, ठीक है। कंपनी को चलाने का जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है सर? उच्च स्तर के ऊपर होता है। यानी कि कंपनी अच्छा करेगी तो भी उच्च स्तर को पकड़ा जाएगा, खराब करेगी तो भी इसी को पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है ना कि क्वेश्चन आता है कि सर उच्च स्तर में आते हैं कौन कौन है, ठीक है। तो उच्च स्तर में ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे नाम आएंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? अरे यार भूल ही गया था, पेन नहीं सिलेक्टेड है। हाँ, इसमें कौन कौन आते हैं सर? इसमें आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सीईओ, सीएफओ, ठीक है, और डायरेक्टर। अच्छा डायरेक्टर लिख दिया, ठीक है। यानी कि देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको प्रतिनिधि मंडल बोलते हैं, ठीक है। फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कंपनी का सीईओ और उसके सीएफओ, ठीक है। तो कंपनी के जो मेन मेन लोग होते हैं ना, मेन लोग, वो उच्च स्तर यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं। इनका काम क्या है अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ वही होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वही होता है, सीईओ ही बोलते हैं उसको बाबू, ठीक है। तो ये क्या है, कंपनी को पूरा चलाने का काम यही करते हैं, डन। अब मध्य स्तरीय आता है, ठीक है। मध्य स्तरीय में कौन होता है पता? मध्य स्तरीय को शॉर्ट नेम क्या दिया जाता है? डिपार्टमेंटल मैनेजर, ठीक है। डिपार्टमेंटल मैनेजर, ठीक है, यानी कि इसको विभागीय प्रबंधक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विभागीय प्रबंधक, ठीक है, ये चीज। अब विभागीय प्रबंधक मतलब ना, जैसे कि देखो बाबू, इसमें जो है विभागीय प्रबंधक डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं। जैसे अब एक कंपनी में बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि उत्पादन हो रहा, विपणन यानी कि मार्केटिंग हो रहा, ठीक है, फिर परचेज, तो ये सारी चीजें, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हर काम का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट बना होता है। जैसे मार्केटिंग होता है ना हर कंपनी का, तो उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना होता है, यानी कि विपणन विभाग। पैसे से जुड़ी जितने काम है कंपनी में, वो फाइनेंस यानी कि वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में होते हैं, ठीक है। तो कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, उन सब के मैनेजर यहां पर आते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल मैनेजर जो प्रभागीय प्रबंधक है, वो इस वाले स्तर से जुड़े होते हैं। अब आता है निम्न स्तर। निम्न स्तर जो है सबसे निचला स्तर है। यहाँ पे पता है कौन आते हैं? यहाँ पे सुपरवाइजर और फोरमैन, ठीक है। यहाँ पे कौन आते हैं? सुपरवाइजर और फोरमैन। सुपरवाइजर कौन होता है सर? सुपरवाइजर वो व्यक्ति होता है यानी कि पर्यवेक्षक, ठीक है। पर्यवेक्षक वो व्यक्ति होता है, क्योंकि इसके नीचे ना कर्मचारी आते हैं, सबसे नीचे फिर कर्मचारी होते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं। तो ये जो लोअर लेवल होता है ना, इन कर्मचारियों से जुड़ा होता है, इन कर्मचारियों से जुड़ा हुआ होता है। ये नीचे वाले जो लोग हैं, नीचे वाले जो कर्मचारी हैं, वो काम कैसा कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनके काम को सही करना, सुधारना किसका काम होता है? इसका काम होता है, ठीक है, इसका काम होता है। यानी कि ये क्या करता है? तो कर्मचारियों के कार्य पर, यानी कि सर एम्प्लॉइज के काम पर, वर्कर्स के वर्क पे नजर बना के रखता है। अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको रेक्टिफाई करने का काम इसी का होता है, ठीक है ना। यानी कि आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? इतना भी समझ में आ गया होगा तो आगे का काम बहुत इजी हो जाएगा। जल्दी बताओ। अब देखो, आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मीनिंग बोल रहा है सबसे पहले, ठीक है। तो मीनिंग, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो देखो, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब द चेन ऑफ मैनेजरियल पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, where individuals at each level are given authority according to their responsibilities, ठीक है। यानी कि क्या बोला? एक चेन है, ठीक है। चेन मतलब समझते हो ना? चेन देखा ना आपने, चेन सबने, ठीक है। तो एक जुड़ा हुआ चेन को बोलते हैं, ठीक है। तो एक जुड़ा हुआ ऐसा चेन है जो मैनेजरियल पोजीशन, तो देखो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अलग अलग मैनेजर्स के पोजीशन है, ठीक है। और सभी के पास क्या है? सभी को अपनी अपनी पावर दी गई है, ठीक है। सभी को अपनी अपनी पावर दी गई है।
अब बोल रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अब आपको लिखना क्या है, तो बस आपको यही लिखना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो एक कंपनी में जो है, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी में रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हिरार्की। अब देखो हिरार्की मतलब क्या होता है, हिरार्की मतलब होता है सीक्वेंस, ठीक है, हिरार्की मतलब होता है सीक्वेंस, होता है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा है ना, जैसे 10 9 8 7 6 5 जाएंगे, तो ये हिरार्की हुआ, ठीक है। हिरार्की मतलब होता है सीक्वेंस, एक ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिलेशनशिप जो होता है मैनेजर और सबॉर्डिनेट में, ठीक है, वो हिरार्की में अरेंज किया हुआ होता है, ठीक है, ये चीज विच डिटरमाइंस, यही बताता है द लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन, यानी कि यही बताता है कि किस लेवल के पास कितना ज्यादा पावर है, ठीक है। तो देखो अब अर्थ में देखोगे तो प्रबंध के स्तर से आशय, प्रबंध के स्तर से आशय क्या है, शीर्ष से नीचे तक प्रबंधकीय पदों की श्रृंखला से है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को उनकी जिम्मेदारी के अनुसार अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। तो जिसके पास जितना काम है, कोई बहुत ज्यादा काम करे तो सबसे ज्यादा पावर उसके पास होता है, ठीक है। ऐसा एक संस्था में प्रबंधकों और अधीनस्थों के बीच संबंध पदानुक्रम के रूप में व्यवस्थित होते हैं। देखो बोला ना पदानुक्रम के रूप में, पदानुक्रम मतलब एक क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है ना, ये चीज कि पहले सबसे ऊपर टॉप लेवल होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है वो सबसे ऊपर, उससे थोड़ा सा कम पावर है तो वो बीच में, और इससे भी कम पावर है तो सबसे नीचे, है ना, और जिसके पास पावर ही नहीं तो एकदम नीचे में, ठीक है, ये चीज, जिससे यह निर्धारित होता है कि किसके पास कितना अधिकार और उत्तरदायित्व है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है आपको। अब हम लोग आएंगे इसके 3 लेवल पे, ठीक है ना, अब इसके 3 लेवल पे आएंगे। यहां तक आपको क्लियर है क्या, बताइए। बता दिया हिरार्की, सुनो कान खोल के सुनो, कान को है ना, दोनों कान खोल के सुनो। हिरार्की पहले, सबसे पहले मैंने वही बोला, ठीक है, सब बताऊंगा, थोड़ी देर वेट करो, सब बताऊंगा, ठीक है, सुपरवाइजर का क्या काम होता है। हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन हैज, देखिए आपको सब मालूम लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, ठीक है। आइए अब हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे आ रहे हैं। तो देखो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज 3 लेवल, यहाँ पे बोला हर ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल होते हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है 3 लेवल होता है। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया ऑफ मैनेजमेंट, विच आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे बटा हुआ है, तो वर्क और अथॉरिटी। तो जिसके पास सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा काम है वो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। जिसके पास सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा काम है वो सबसे ऊपर, उससे थोड़ा सा कम पावर और कम काम है तो वो बीच में, और उससे भी कम है तो वो एकदम नीचे में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका टॉप लेवल। टॉप लेवल में देखो कौन कौन आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखना ये एमसीक्यू बनेगा, ठीक है, यहाँ पर ये एमसीक्यू बनता है। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स, कौन कौन आता है, तो चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, एक्सेट्रा। अब ये क्या करते हैं, तो हु टेक मेजर डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू द एफर्ट्स ऑफ अदर, यानी कि कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंपनी, सर्वाइवल एंड वेलफेयर ऑफ द कंपनी रेस्पॉन्सिबल यही होते हैं कि कंपनी अच्छा करेगी तो भी इनका नाम होगा, कंपनी खराब करेगी तो भी इनका ही नाम खराब होगा, ठीक है, ये चीज। दिस लेवल हैज द मैक्सिमम अथॉरिटी, यानी कि इस लेवल के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, ठीक है, एंड डिटरमाइंस द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ओवरऑल डायरेक्शन तय करते हैं कि कंपनी को आगे क्या करना है, यही बताते हैं, ठीक है। तो उच्च स्तर के बारे में क्या बोल रहा है, देखो प्रत्येक संस्था में प्रबंधक के 3 स्तर होते हैं जो कार्य और अधिकार के आधार पर विभाजित है। तो स्तर कौन से आधार पर विभाजित है, कार्य और आधार के, ठीक है। उच्च स्तरीय है, उच्च स्तरीय में पहले बताया, उच्च स्तर में कौन कौन आते हैं, तो चेयरमैन, संचालक मंडल, प्रबंधक संचालक आदि शामिल होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, संस्था के प्रमुख निर्णय लेते हैं और अन्य लोगों के प्रयासों को दिशा एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ठीक है। तो कंपनी में जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं यही लोग लेते हैं, ठीक है। कंपनी आगे क्या करेगी ये सारा चीज कौन डिसाइड करेंगे, यही लोग करेंगे, ठीक है। इस स्तर पर अधिकतम प्राधिकार होता है तथा यह पूरे संगठन की दिशा तय करता है, ठीक है। अब ये काम क्या करते हैं तो उसके बारे में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आता है कि ये काम क्या करते हैं, टॉप लेवल का काम क्या है, तो यहां पे उसके फंक्शंस दिए गए, ठीक है। तो देखो ये क्या काम करते हैं, तो इनका काम होता है टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी का गोल सेट करना कि कंपनी को क्या करना है, ठीक है। एंड टू फॉर्मुलेट प्लान्स, और प्लान को लागू करना, जो प्लान बना है उस पर काम करना है, समझ रहे हो ये चीज, प्लान्स एंड पॉलिसीज। यहां पे ध्यान देना बाबू, ये एमसीक्यू बन के आता है आपके लिए, ठीक है,
ये जो है ये आपके लिए एमसीक्यू बन के आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये एमसीक्यू बन के आता है, ठीक है, यही वाला लाइन जो है ना एमसीक्यू बन के आ जाएगा। फिर इसका दूसरा काम, ठीक है, पहले हिंदी में देख लेते हैं। तो उच्च स्तर प्रबंधक क्या करते हैं? उच्च स्तर प्रबंधक जो है उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, ठीक है, और योजना एवं नीतियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। योजना और नीति का निर्माण कौन करता है? उपक्रम प्रबंधक, ठीक है। तो कंपनी के गोल डिसाइड कौन करेगा सर? टॉप लेवल। और पॉलिसीज और क्या सर? पॉलिसीज और उसका प्लान सब टॉप लेवल ही डिसाइड करके देंगे, ठीक है। और क्या काम होता है? टू ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि जो मध्य स्तरीय प्रबंधक है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना, उनको भी ये बताते हैं कि भैया आपको क्या काम करना है, समझ रहे हो। तो मध्य स्तरीय प्रबंधक को भी बताने वाले कौन है? दिशा देने वाले कौन है कि भैया आपको क्या काम करना है, यही उच्च स्तर, ठीक है। एंड अरेंज नेसेसरी रिसोर्सेस, और जरूरतमंद मतलब काम करने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए उन सभी को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ये चीज। तो देखो क्या है, मध्य स्तरीय प्रबंधक की गतिविधियों को व्यवस्थित एवं निर्देशित करना, ठीक है। मध्य स्तरीय को भी उनका काम समझाना, उनका काम बताना इन्हीं का काम होता है, ठीक है। और फिर आता है टू एनालाइज बिजनेस एनवायरमेंट एंड कंट्रोल एंड सुपरवाइज प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो सुपरवाइज मतलब होता है नजर रखना, ठीक है। सुपरवाइज मतलब क्या होता है? सुपरवाइज मतलब होता है नजर रखना, ठीक है, कि आपने नजर रखा है। तो ये क्या करते हैं? ये कंपनी पे और बिजनेस एनवायरनमेंट पे नजर रखते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ काम खराब तो नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बड़े हैं, कंपनी के मालिक हैं, कंपनी को जन्म देने वाले ही ये लोग होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कंपनी पे नजर रखते हैं कि कंपनी में क्या खराब हो रहा है और क्या सही हो रहा है, ठीक है, ये चीज। तो देखो व्यवसायिक वातावरण का विश्लेषण करना, ठीक है, तथा संस्था की प्रगति का नियंत्रण एवं निरीक्षण करना, इन्हीं का काम होता है, ठीक है। अब इनका दूसरा नाम पता है क्या होता है? इनका दूसरा नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, ठीक है, जिसको शॉर्ट में एडमिन लेवल बोलते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या होता है? टॉप लेवल के अलावा इनको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से भी जाना जाता है। डन। अब आती है मध्य स्तरीय के बारे, ठीक है, मिडिल लेवल। अब देखो क्योंकि प्लान को बनाने वाले कौन है? प्लान बना करके देते हैं टॉप लेवल, है ना। इस प्लान को आगे बढ़ाने का काम इनका होता है, तो इनको प्लान को आगे बढ़ाने का काम होता है, इसलिए इनको एग्जीक्यूटरी बोल देते हैं। क्या बोलता है? एग्जीक्यूटरी लेवल, है ना, इनको क्या बोल देता है? एग्जीक्यूटरी लेवल, ठीक है। इनका दूसरा नाम क्या है? एग्जीक्यूटरी लेवल, ठीक है। अब मिडिल लेवल मैनेजर का काम है क्या है? कि ये ना डिपार्टमेंट्स को हैंडल करेंगे, ठीक है। अरे यश ये लाइव नहीं चल रहा है, ये तो रिकॉर्डेड चला दिया है। अरे भाई हर्ष के साथ तो स्कैम हो गया। नहीं हर्ष, अब और जैसे तुम बेवकूफ, तो दिमाग नहीं है, पता नहीं कौन सा दिमाग लगा, इंप्लीमेंट द पॉलिसी नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड चल रहा है। वाह। अब मिडिल लेवल क्या करता है? देखो मिडिल लेवल क्या है? मिडिल लेवल एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, हु इंप्लीमेंट द पॉलिसीज एंड प्लान, यानी कि जो टॉप लेवल प्लान और पॉलिसी बना के देते हैं ना, ठीक है, वो मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। और लोअर लेवल के किए गए करतूतों के लिए जिम्मेदार भी यही होते हैं, ठीक है। मतलब इसके नीचे कौन है? लोअर लेवल है, इसके नीचे लोअर लेवल है। अब लोअर लेवल कोई गलती करेगा ना, तो टॉप लेवल इसको पकड़ेगा, गलती हुआ कैसे, समझ रहे हो ये चीज। अब ये किसको किसको इंक्लूड करता है? तो यहां पे ध्यान देना, इट इंक्लूड्स डिपार्टमेंट हेड, ठीक है। डिपार्टमेंट हेड मैंने क्या बोला था? इसको डिपार्टमेंटल मैनेजर भी बोलते हैं ना। तो ये सभी डिपार्टमेंट के हेड को रखता है अपने अंदर। अब जैसे कि तुम देखोगे यहां पर, तो सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। तो क्योंकि एक कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, प्रोडक्शन का काम यानी कि उत्पादन का काम, विपणन का काम यानी कि मार्केटिंग का काम, ठीक है। तो बहुत सारे काम होते हैं, इन सभी के एक हेड बना दिए जाते हैं, उन सभी को उसी डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर कोई प्रोडक्शन का मैनेजर है तो प्रोडक्शन मैनेजर हो जाएगा, कोई मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग का मैनेजमेंट कर रहा है तो मार्केटिंग मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं। इनका काम क्या होता है? टॉप लेवल के द्वारा बनाई गई, यानी कि टॉप लेवल ने जो भी प्लान पॉलिसीज बनाई है ना, उसको एग्जीक्यूट करना,
ठीक है ये चीज। देखो अब मध्य स्तरीय का मतलब क्या, तो देखो मध्य स्तरीय में उन व्यक्तियों का समूह है जो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा बनाई गई नीतियों को कार्यान्वित करते हैं, ठीक है ये चीज। और निम्न स्तरीय प्रबंध की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ये चीज। इसमें कौन आते हैं, तो इसमें विभागीय प्रमुख यानी कि विभागीय प्रबंधक, जैसे उत्पादन प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, विपणन प्रबंधक आदि शामिल होते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, तो मैंने अभी जस्ट बोला कि ये टॉप लेवल के बनाए गए प्लान पॉलिसीज को आगे लेके आते हैं, है ना। तो देखो ये क्या करते हैं, ये टू इंटरप्रेट एंड इंप्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज सेट बाय टॉप लेवल, यानी कि टॉप लेवल ने जो ऑब्जेक्टिव प्लान और पॉलिसीज बनाई है ना, उसको आगे बढ़ाना, उसको समझना और नीचे वाले को समझाना, ठीक है ये चीज। तो ये क्या करता है, एंड ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, और सभी डिपार्टमेंट को सही से काम करने के लिए जिम्मेदारी यही, देखो सारे डिपार्टमेंट सही से काम करें उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, तो अपने डिपार्टमेंट के लोग, अब देखो हर डिपार्टमेंट में इंसान चाहिए होता है ना। अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई इंसान चाहिए, यानी कि उत्पादन विभाग में मुझे स्टाफ चाहिए, तो उसकी हायरिंग वही प्रबंधक करेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू सेलेक्ट अपॉइंट एंड मोटिवेट एम्प्लॉइज, ठीक है, एंड टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल देम, मतलब लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को अपने डिपार्टमेंट में हायर करना, ठीक है, उनको काम कैसे करना है ये चीज सिखाना इन्हीं का काम होता है, ठीक है। एंड टू प्रिपेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और ये क्या बनाते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है, कि इनके एम्प्लॉइज कैसा काम कर रहे हैं उसके लिए एक रिपोर्ट बनता है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन खराब काम कर रहा है, वो इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट से क्लियर हो जाता है, ठीक है। और स्टैब्लिश करता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, विथ टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। अब तुमको एक बात बता दूं, ये जो है ना इसका एक और होता है, ये ना ये जो होते हैं ये लोअर लेवल और अपर लेवल के बीच में लिंक बने होते हैं, ठीक है। तुमको ये बता रहा है, एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। ये डिस्कस करने के बाद वो मेन पॉइंट एक और बता देता हूं, ठीक है। तो अब उच्च मध्य स्तरीय का काम क्या है, ठीक है। मध्य स्तरीय का काम यह है कि उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्य एवं नीतियों की व्याख्या एवं क्रियान्वयन करना, ठीक है। तो जो उच्च स्तर ने नियम कानून योजना बना दी गई है उसको कार्य में लाना इनका काम होता है, ठीक है। फिर कर्मचारियों का चयन नियुक्ति एवं प्रेरणा करना तथा उन्हें निर्देशित एवं नियंत्रित करना, ठीक है। अब इनके डिपार्टमेंट्स में इनको स्टाफ चाहिए, इंप्लॉय चाहिए होंगे ना, तो ये उनको मोटिवेट करेंगे, उनको हायर करेंगे, उनसे काम निकलवाने के लिए अलग अलग पैतरे आजमाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कर्मचारियों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, कि वो कैसा काम कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट के जरिए ही पता लगेगा, ठीक है। और अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना, ठीक है। अब तुमको एक लॉजिक यहां पे समझाता हूं, ठीक है। देखो आप यहां पर देखोगे तो आपको नजर आएगा ना कि ये जो है ये दोनों से जुड़ा हुआ है, मिडिल लेवल इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और मिडिल लेवल इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है ना, समझना है मेरी बात को, ठीक है, मेरी बात को यहां पे समझना प्लीज, 2 मिनट के लिए मैं चैट्स बंद कर रहा, यहां मेरी बात को समझो। अब मिडिल लेवल यानी कि मध्य स्तरीय इन दोनों स्तर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना ये वर्क एज अ लिंक, ये एक कड़ी के रूप में काम करता है, ठीक है। कैसे मैं समझाता हूं, देखो अब क्या होता है ना, क्या होता है कि अगर टॉप लेवल ने कोई प्लान बनाया, ठीक है, टॉप लेवल ने कोई प्लान बनाया, टॉप लेवल प्लान बना के क्या करता है सर, टॉप लेवल प्लान बना करके, टॉप लेवल अपना प्लान बना करके इसको बताता है, ठीक है। अब ये उसी प्लान को इन लोगों को समझाता है कि देखो भैया तुमको क्या क्या काम करने हैं, ऊपर से ऑर्डर आया है, ठीक है। ये बोलते हैं ठीक है। अब इनको कोई दिक्कत आती है ना कि सर हमसे काम नहीं हो रहा, हमें दिक्कत आ रही, तो ये अपनी बात इसको बताते हैं, तो ये अपनी बात किसको बताएंगे, ये अपनी बात इसको बताएंगे, और ये उसी बात को ऊपर पहुंचाता है, ठीक है। ये जो है इसी बात को ऊपर पहुंचाता है। तो तुमको क्या दिख रहा है ना कि दोनों से जुड़ा हुआ, मतलब ये भी अपनी बात इसको बताने के लिए, ये अपनी बात इसको बताने के लिए इससे कांटेक्ट करता है, ये अपनी बात इसको बताने के लिए इससे कांटेक्ट करता है। तो ये आपको नहीं दिख रहा क्या कि एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन, एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, एमसीक्यू है यह। तो यह जो है इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहीं पर हिंदी में लिख दे रहा हूं।
उच्च एवं उच्च एवं निम्न स्तरीय के मध्य, ठीक है, एक कड़ी के रूप में काम करता है। कड़ी मतलब लिंक, ठीक है, लिंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कौन करता है? ये। और ये क्या है? ये एमसीक्यू है। ठीक है, हो सकता है कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ दें, लेकिन फिक्स एमसीक्यू ये है। ठीक है, एमसीक्यू तो फिक्स है, इतना जान लो। ठीक है, एमसीक्यू तो फिक्स है। डन। अब आते हैं लास्ट लेवल पे, जो अपना आज का लास्ट लेवल होगा। ठीक है, जो कि लास्ट होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, सबसे नीचे वाला। अब लोअर लेवल है तो इसका दूसरा नाम सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल एक और नाम होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है ऑपरेशनल। अब देखो, क्योंकि ये कर्मचारी यानी कि वर्कर्स है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये वर्कर से काम करवाने की जिम्मेदारी इसकी होती है। क्योंकि इसके बाद देखो, ये जो है ना, ये जो यहाँ फिगर बना के दिया है, इसके बाद वर्कर्स होते हैं, यानी कि इसके बाद कर्मचारी होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना कर्मचारी होते हैं, तो कर्मचारियों से जुड़ा हुआ कौन है? वर्कर से जुड़ा हुआ कौन है? ये वर्कर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी है कि नीचे वाले छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी वर्करों से, कर्मचारियों से काम निकलवाए, है ना, और उनके किए गए कामों पे भी नजर रखे कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर वो काम को गलत कर रहे हैं तो उसको सुधारना, उनको काम सिखाना, उनको मोटिवेट करना, उनकी शिकायतें सुनना, सारा काम इन्हीं का होता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं अब इसमें कौन आता है। तो इसमें फोरमैन और सुपरवाइजर आते हैं। सुपरवाइजर कौन होता है? तो सुपरवाइजर वो व्यक्ति होता है, यानी कि पर्यवेक्षक वह इंसान होता है जो अपने से नीचे वाले लोगों के काम पर नजर रखता है और उनकी गलतियों को सुधारता है। ठीक है, तो देखो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है? तो लोअर लेवल मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय। सुपरवाइज मतलब कि एम्प्लॉयज की कामों पर नजर रखना। ठीक है, ये चीज। इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें आते हैं बाबू सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडर्स, फोरमैन और सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, ये लोग आते हैं, और एक क्लर्क्स। ठीक है, देखो तो निम्न स्तरीय कौन है? निम्न स्तरीय उन व्यक्तियों का समूह है जो प्रत्यक्ष रूप से कार्य के कार्यान्वयन से जुड़े होते हैं और कर्मचारियों के कार्यों को सीधी देखरेख करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन आते हैं पता चल गया। इसमें पर्यवेक्षक आते हैं, अधीक्षक आते हैं, फोरमैन आते हैं और उप विभागीय अधिकारी और क्लर्क आदि शामिल होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? तो अभी जस्ट बताया, फिर से बता रहा हूं। इनका काम होता है कि ये क्या करेंगे, अपने जो नीचे में कर्मचारी हैं, ठीक है, उनकी बातों को मध्य स्तर को बताएंगे और मध्य स्तर उनकी बात को टॉप लेवल तक पहुंचाएगा, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब मिडल लेवल क्या था? मध्य स्तरीय, निम्न स्तर और उच्च स्तरीय के बीच की कड़ी थी। ये जो है ना कर्मचारी और मध्य स्तरीय के बीच की कड़ी है बस। ठीक है, चलो तो देखो अब ये क्या बोल रहा है? टू कम्युनिकेट द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ वर्कर्स टू हायर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, एंड मेंटेन गुड वर्किंग कंडीशंस, इनका ये काम होता है। एंड हेल्दी रिलेशंस एट द वर्क प्लेस, मतलब देखो, तो इनके नीचे जो कर्मचारी हैं उनकी कोई दिक्कत ना हो, अपनी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम टॉप लेवल तक पहुंचाना इनका काम होता है। किसका? लोअर लेवल का। ठीक है, और जहां पे काम हो रहा है वहां पे कोई आपस में मारपीट लड़ाई झगड़ा ना कर ले, इस चीज का भी खास ख्याल ये लोग रखते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या लिख रहा है? श्रमिकों की समस्याओं एवं असुविधाओं को उच्च प्रबंधन तक पहुंचाना तथा कार्यस्थल पर, ठीक है, तथा कार्यस्थल पर अच्छी परिस्थितियां एवं स्वस्थ संबंध बनाए रखना। ठीक है, फिर आता है टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड असिस्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। तो ये तो बकवास है, ये आपको आगे के चैप्टर में समझ में आएगा। ठीक है, मतलब ये बेसिकली क्या करते हैं? ये बेसिकली ना अपने नीचे वाले कर्मचारी जो है, इनके नीचे जो कर्मचारी हैं, कौन है बाबू? इनके नीचे जो कर्मचारी हैं, ठीक है, यानी कि जो वर्कर्स हैं, उनके
सेफ्टी को ध्यान रखना कि उनको कोई दिक्कत ना है, उनको कोई चोट ना पहुंचे। मैंने क्या बोला, उनके लिए जिम्मेदारी ये है, क्योंकि डायरेक्टली वर्कर से जुड़ा हुआ कौन है, डायरेक्टली वर्कर से जुड़े हुए ये है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों से कौन जुड़ा हुआ है, तो सर निम्न स्तर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए। तो यहां पर क्या बोल रहा है, देखो कहता है कि श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है, ये चीज, भर्ती, चयन और नियुक्ति में मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करना, ठीक है। फिर आता है टू मेंटेन कम्युनिकेशन विथ वर्कर्स एंड एक्सेप्ट सजेशन, यानी कि वर्कर के साथ काम करना, उनकी बातों को सुनना, उनके सुझाव को सुनना, ठीक है। एंड रेड्यूस वेस्टेज वाइल क्या, एंड रिड्यूस वेस्टेज वाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी, मतलब कि बिना ज्यादा वेस्टेज किए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना भी इनके हाथ में होता है, ठीक है। मतलब ज्यादा सब बिना सामान की बर्बादी किए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो क्या है, श्रमिकों के साथ संवाद बनाए रखना, उनके सुझावों को स्वीकार करना तथा गुणवत्ता बनाए रखते हैं, ठीक है, ये चीज, गुणवत्ता बनाए रखते हुए बर्बादी कम करना। और लास्ट आता है आपका टू इंक्रीज द मोरल एंड टीम स्पिरिट ऑफ वर्कर्स, ठीक है, एंड एंश्योर अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब किसी को डिमोटिवेट नहीं होने देना, सबको कॉन्फिडेंस में रखना, उनको एकदम मोटिवेट करके रखना कि भैया काम करो, जो भी टारगेट हम उसको अचीव कर लेंगे, ठीक है, ये चीज, यानी कि टीम भावना को बढ़ाना और उत्पादन के सतत प्रवाह को सुनिश्चित करना कि कंटिन्यू प्रोडक्शन होता ही रहे। डन हो गई बात, और यहाँ पे आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। एक बार डाउट देख लेते हैं। क्रियान्वयन का क्या मतलब होता है, क्रियान्वयन का मतलब होता है कि कार्य में लाना, ठीक है, जो प्लान बन गया है उस पर काम स्टार्ट करना, उस पर स्टार्ट करना काम को, ठीक है। हाँ, मिडिल लेवल में बस मैनेजर्स होते हैं। भाई कितना उतना टाइम दिया मिडिल लेवल समझाने में, एक बार आप रिवाइंड करके देखना, ठीक है। धीरे धीरे बड़ा, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि इसको ट्रायंगल यानी कि इसको त्रिकोण के आकार में क्यों दिया गया है ना, इसको त्रिकोण के आकार में क्यों दिया गया, तो आपके पास जवाब क्या होना चाहिए कि सर कंपनी में जो उच्च स्तर पे लोग होते हैं ना, जो टॉप लेवल पे सबसे कम लोग होते हैं, टॉप लेवल पे कम लोग होते हैं, लिमिटेड लोग होते हैं, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है लोग बढ़ते जाते हैं। तो देखो ट्रायंगल भी तो वैसा ही है, जैसे धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, पहले क्या छोटा है, धीरे धीरे फैलते जा रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है वैसे ही जो है कंपनी में लोग बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ये चीज समझे। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है ना, वैसे वैसे कंपनी में लोग बढ़ते जाते हैं। यहां पर कम इसीलिए क्योंकि टॉप लेवल में उच्च स्तर में हमेशा जो है कम ही लोग होते हैं, ठीक है। तो क्लियर है पॉइंट यहां तक आपको। हाँ, एक है दूसरे से राय मांग रहा, हर्ष भाई पढ़ाया समझ में आया क्या। अब अगर हर्ष बोलेगा नहीं आया तो ये भी बोलेगा नहीं आया, हर्ष बोलेगा आ गया तो ये भी बोलेगा आ गया। हर्ष जो करेगा वही सुल्तान मंसूरी भी करेगा, है ना, करण अर्जुन, भाई भाई, है कि नहीं। तो बताइए यहां तक आपको टॉपिक क्लियर है पूरा। कंप्यूटर स्क्रीन पर ये एमसीक्यू है बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, चलिए डन। एमसीक्यू करें अब, आ जाओ एमसीक्यू, आपको भी हिंदी नाम बताना होगा। हाँ, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है तो इसको प्रशासनिक प्रबंधन बोलते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधक, अच्छा हिंदी वालों को नहीं ना बताया नाम, नाम मैंने, ठीक है, बता देता हूं इनका। देखो तीनों का हिंदी नाम भी बता देता हूं, दिमाग से ही निकल गया था कि आपको भी हिंदी नाम बताना होगा। हाँ, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है तो इसको प्रशासनिक प्रबंधन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रशासनिक प्रबंधक। 2 मिनट चैट्स बंद करो पहले। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशासनिक प्रबंधक, ठीक है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रशासनिक प्रबंधक। पहले नाम बता देता हूं सभी का। अब मध्य स्तरीय है तो मध्य स्तरीय को बोलेंगे विभागीय प्रबंधक। इसको क्या बोलेंगे सर, सर लेकिन ये एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना, इसको ये। और उसके बाद आपका तीसरा आ जाता है क्या, लोअर लेवल, ठीक है। तो इसको प्रथम पंक्ति, इसको क्या बोलेंगे, हाँ इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम है फर्स्ट लाइन मैनेजर, ठीक है।
इसका एक लाइन नाम और है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, उच्च स्तरीय को अपने कॉपी में तुम लोग लिख लो। उच्च स्तरीय को बोलेंगे मध्य प्रशासनिक प्रबंधक, मध्य स्तरीय को बोलेंगे सर क्या, विभागीय प्रबंधक, और इसको बोलेंगे हम लोग प्रथम पंक्ति प्रबंधक। ठीक है, अब यहीं से आपके लिए एमसीक्यू है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, जवाब देंगे सारे लोग। ठीक है, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधक के स्तर पर आते हैं? ठीक है, टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू द मैनेजर्स ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग? ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के मैनेजर कौन से लेवल पे आते हैं बताइए? लोअर लेवल यानी कि निम्न स्तर पे, मध्य स्तरीय, मिडिल लेवल पे, उच्च स्तरीय, टॉप लेवल पे, या फिर कोई भी लेवल पे नहीं? तो क्या बोला जाए तुम जानो, अपने लिए कुछ अच्छा सा सोच के अपने आप को बोल लो। ठीक है, क्योंकि सही जवाब तो यहाँ टॉप लेवल, मिड लोअर हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट बताया है तुमको, अभी जस्ट यहाँ पर लिखा है मैंने, जस्ट यहाँ पर लिखा है मैंने फर्स्ट लाइन मैनेजर्स लोअर लेवल, फिर भी गलतियां। क्या बोला जाए तुमको, कुछ बहुत अच्छा सा शब्द सोच के अपने लिए खुद ही बोल लो अपने आप को। देखो कितने अच्छे लोग हैं, टॉप लेवल पे चलेंगे, पता नहीं क्यों। बताओ, संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से लेवल पे आते हैं? संचालक मंडल डैश प्रबंधक के अंतर्गत आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम्स अंडर डैश लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके अंडर में आते हैं? उच्च स्तरीय, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, मध्य स्तरीय, लोअर लेवल, निम्न स्तरीय। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर जिसको शॉर्ट में बीओडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? बीओडी। ठीक है, तो ये जो है आपका टॉप लेवल के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि संचालक मंडल जो है उच्च स्तरीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, पता था कोई ना कोई 16% और 1% नमूने, उसमें भी 0.76 वाले तो अलग नमूने हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे हैं, तुम सब नमूने हो। आ जाओ अगला प्रश्न, ये ध्यान से बताओ। ठीक है, अभी जस्ट बोला भी था कि ये चीज आता है। अब बताओ, नीति निर्माण किसका कार्य है? यानी कि पॉलिसी फॉर्म करना किसका काम है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन किसका काम है? पॉलिसी। ठीक है, कंपनी में जो नीति बनाई जाती है ये कौन बनाता है? पॉलिसी फॉर्म कौन करता है? पॉलिसी को फॉर्म कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर, उच्च स्तरीय प्रबंधक, मिडिल लेवल मैनेजर, मध्य स्तरीय प्रबंधक, लोअर लेवल मैनेजर, निम्न स्तरीय प्रबंधक, या फिर सारे? देखो चालाक को यहां पे ऑपरेशनल कर दिया है लोअर के जगह। तो पॉलिसी यानी कि नीति निर्माण का कार्य कौन करता है? नीति निर्माण का कार्य कौन करता है? ठीक है, नीति निर्माण का कार्य कौन करता है? बहुत सिंपल है, जवाब भी आ रहा है। ठीक है, जवाब भी आ रहा है सर, नीति निर्माण का कार्य जो है ना वो करता है टॉप लेवल मैनेजर। ठीक है, यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंधक जो है नीति निर्माण करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, 71%। ध्यान से बताइएगा इस वाले को। ठीक है, इस वाले को ध्यान से बताइएगा। प्रबंधन का कौन सा स्तर संगठन के समग्र उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न विभागों की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है? एकदम लाइन से एमसीक्यू पूछा है जो पढ़ाया है तुमको। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? यानी कि कंपनी के डिपार्टमेंट को संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कि कंपनी के उद्देश्यों के अनुसार सभी विभाग में समन्वय बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ठीक है, टॉप लेवल, उच्च स्तर की, मिडिल लेवल, मध्य स्तर की, लोअर लेवल, निम्न स्तर की, या फिर सभी के? का होता है। ठीक है, अभी जस्ट तो सर ये मिडिल लेवल का होता है। ठीक है, अभी जस्ट बताया था सारे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी इस पे होती है, कोऑर्डिनेशन बनाना इसी पे होता है। ठीक है, बहुत अच्छे, 47%। देखो यहां पर एक बार मिडिल लेवल का। ठीक है, क्या है? टू सेलेक्ट, अपॉइंट एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज एंड डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, देम। ठीक, उसके बाद इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट, मिडिल लेवल में है। इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, देखो क्या है? अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना किसका काम है? मध्य स्तरीय का। फिर भी गलती कर जाते हो, अभी जस्ट पढ़ी हुई चीजें गलती कर रहे हो। इस वाले पे पोल नहीं लूंगा, कमेंट में आंसर दे दो जल्दी से।
कि कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो इसमें छोड़ो, इसको मैं करके हटा देता हूं, ठीक है। 3 लेवल होते हैं, है ना। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, इसके लिए तो पोल लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लास्ट 3 एमसीक्यू है। ठीक है, लास्ट 3 एमसीक्यू है आपके लिए। चलिए बताइए, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेबर। कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा होता है, ठीक है, सीधे मजदूरों से। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेबर, तो कौन सा लेवल का मैनेजमेंट जो है डायरेक्ट लेबर से जुड़ा होता है, वर्कर से जुड़ा होता है। टॉप लेवल से मिडल लेवल जुड़ा होता है, मध्य स्तरीय यानी कि मिडल लेवल, उच्च स्तरीय कौन जुड़ा होता है, वर्कर से कौन जुड़ा होता है, वर्कर से जुड़ा कौन होता है। ठीक, थोड़ी देर पहले से बोल रहे ध्यान से, ठीक है भाई, ये जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है, क्योंकि मेरे को पता है उस पर एमसीक्यू बनता है, तो बार बार तुम्हें वो याद दिला रहा है कि याद हो जाए। तो सर लोअर लेवल जुड़ा होता है ना, निम्न स्तरीय जो है सीधे कर्मचारियों से, यानी कि लोअर लेवल जो है वर्कर्स से जुड़ा हुआ होता है। डन, 80% सही है। चलिए बहुत अच्छी बात। यहां बताइए ध्यान से, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से कोई एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, उसको चुनिए। तो निम्नलिखित में से प्रबंधन के स्तरों के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है इसमें, पढ़िए। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, तो जो लोअर लेवल होता है, ठीक है, जो निम्न स्तरीय होता है, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये तो गलत नहीं है शायद, है ना। एट मिडल लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर, यानी कि मध्य स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं वो उच्च स्तर यानी कि टॉप लेवल के द्वारा बनाई गए प्लान को, ठीक है, ये फॉलो करते हैं। At top level management, the managers are responsible for all the activities of business and its impact on the society. तो क्या उच्च स्तरीय के जो प्रबंधक है, जो टॉप लेवल मैनेजर है, बिजनेस का अच्छा करने के लिए और बिजनेस का खराब होना दोनों के जिम्मेदार यही होते हैं। या फिर लास्ट, एट टॉप लेवल मैनेजमेंट द मैनेजर्स कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उच्च स्तरीय प्रबंधन पर प्रबंधक के संगठन सुचारू मंडल के लिए अन्य विभागों के साथ सहयोग करते हैं। या फिर टॉप लेवल मैनेजर होते हैं जो डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सा है बताइए पढ़ के। इसमें सही दिए हैं, डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना मिडिल लेवल का काम होता है, ना कि लोअर लेवल का। तो ये स्टेटमेंट यानी कि ये कथन जो है गलत दिया हुआ है, ठीक है, 43%। और आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है। अब बताओ, इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, यानी कि एक उपक्रम की स्थापना कौन करता है, उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है बताइए। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, कौन करता है, जल्दी से बताइए फटाफट से। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो सिंपल है सर, ये तो टॉप मैनेजमेंट यानी कि उच्च प्रबंधक, ठीक है। बहुत अच्छा, खत्म हो गया। देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन है आज, सबसे ऊपर कौन है। सबसे ऊपर यश कुमार चल रहे हैं। देखो भाई, जिस और वो भी समरी में हमने क्या, ठीक है, हमने समरी में क्या क्या पढ़ा, तो भाई हमने पढ़े लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको प्रबंध के स्तर बोलते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबंध के स्तर, प्रबंध के स्तर, ठीक। कितने होते हैं, तो प्रबंध के स्तर जो है कुल 3 होते हैं, ठीक है ना। कुल कितने स्तर होते हैं, तो प्रबंध के स्तर कुल 3 होते हैं, ठीक। टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है, ये 3 स्तर होते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स,
मैनेजर्स रहने दो, टॉप लेवल कर लो, ठीक है। मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। तो इसका नाम उच्च स्तरीय होता है। उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, ठीक है। तो ये कुल 3 लेवल होते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है। कंपनी को चलाने के लिए कौन है सर? कंपनी की स्थापना, कंपनी को चलाना सब इसकी जिम्मेदारी है। उसके द्वारा बनाया हुआ प्लान, पॉलिसी, सब कुछ को फॉलो करवाना इसका काम है। और ये क्या करता है सर? ये कर्मचारियों से जुड़ा होता है, उनके कामों पे नजर रखता है, ठीक है। ये चीज डन। डन यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एंड